यूनाइटेड किंगडम एक छोटा सा द्वीपीय देश, लेकिन दुनिया पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। यह प्रभाव केवल इसके भौगोलिक आकार से नहीं, बल्कि इसके सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान से मापा जाता है। इसकी भाषा हर महाद्वीप पर बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा ने वैश्विक संचार, व्यापार और शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह दुनिया की सबसे प्रभावशाली भाषाओं में से एक बन गई है। संगीत से लेकर साहित्य तक इसके सांस्कृतिक निर्यात विश्व स्तर पर पहचाने जाते हैं। ब्रिटिश संगीत, विशेष रूप से रॉक और पॉप, ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है, जबकि शेक्सपियर और अन्य साहित्यकारों के कार्यों ने साहित्यिक दुनिया को समृद्ध किया है। इसके कानूनी और राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंश इसके तटों से दूर देशों में पाए जा सकते हैं। ब्रिटिश संसद और न्यायिक प्रणाली ने कई देशों के संवैधानिक ढांचे को प्रभावित किया है, जिससे यह एक वैश्विक मानक बन गया है। यह बड़ा प्रभाव ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत है, एक ऐतिहासिक महाशक्ति जिसने कभी दुनिया के लगभग 1/4 हिस्से पर राज किया था। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को आकार दिया, लेकिन ब्रिटेन कैसे महाशक्ति बना, इसकी कहानी सिर्फ विजय की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, नवाचार और औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण अध्याय शामिल हैं। यह नवाचार, महत्वाकांक्षा, संघर्ष और सांस्कृतिक आदान प्रदान के धागों से बुनी गई एक जटिल कहानी है। ब्रिटिश अन्वेषकों और वैज्ञानिकों ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिन्होंने आधुनिक दुनिया को आकार दिया। अलग अलग राज्यों के संग्रह के रूप में अपनी शुरुआत से वैश्विक शक्ति की ओर ब्रिटेन की यात्रा उन ताकतों का एक आकर्षक अध्ययन है जो राष्ट्रों और उनके भाग्य को आकार देती है। यह यात्रा व्यापार मार्गों, औद्योगिक क्रांति और वैश्विक प्रभाव के माध्यम से चिह्नित है। इससे पहले कि यूनियन जैक पूरी दुनिया में लहराता, ब्रिटेन बनने वाले द्वीप अलग अलग लोगों और राज्यों का मिश्रण हुआ करते थे। ये द्वीप विभिन्न जनजातियों और प्राचीन बस्तियों का घर थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी पहचान और संस्कृति थी। रोमनों ने अपनी भाषा, कानून और इंजीनियरिंग को सेल्ट्स तक पहुंचाया, जो उस भूमि में रहते थे। उन्होंने सड़कों, इमारतों और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया, जो आज भी ब्रिटेन के परिदृश्य में देखी जा सकती है। रोमनों के जाने के बाद एंग्लो सैक्सन की लहरें आईं, उसके बाद वाइकिंग्स आए, जिन्होंने अपने साथ नई परंपराएं और रीति रिवाज लाए। इन आक्रमणों ने ब्रिटेन के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बदल दिया। हर एक ने सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। इन विभिन्न संस्कृतियों के अवशेष आज भी ब्रिटेन के संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों में देखे जा सकते हैं। 1066 में नॉर्मन विजय एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस विजय ने ब्रिटेन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम द कॉन्करर ने इंग्लिश राजा को हराया और एक नया शासक वर्ग स्थापित किया। विलियम की ताजपोशी ने नॉर्मन शासन की शुरुआत की। इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने एक अधिक केंद्रीकृत अंग्रेजी राज्य की नींव रखी और नॉर्मन या फ्रेंच प्रभावों को पेश किया, जो अंग्रेजी भाषा और संस्कृति को आकार देंगे। नॉर्मन किलों और किलाबंदियों ने इंग्लैंड के परिदृश्य को बदल दिया और फ्रेंच संस्कृति ने मध्यकालीन इंग्लैंड के हर पहलू को प्रभावित किया। 18वीं शताब्दी में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को एक कृषि प्रधान समाज से एक औद्योगिक शक्ति में बदल दिया। स्टीम इंजन और पावर लूम जैसे आविष्कारों ने विनिर्माण में क्रांति ला दी, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ और अनप्रेसिडेंटेड आर्थिक विकास हुआ। देश भर में कारखाने खुल गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिक मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे बढ़ते शहरी केंद्रों की ओर आकर्षित हुए। तेजी से औद्योगिकरण की इस अवधि ने ब्रिटेन को एक महत्वपूर्ण आर्थिक और तकनीकी लाभ दिया, जिससे उसकी शाही एम्बिशनों और वैश्विक स्तर पर शक्ति का विस्तार करने की उसकी क्षमता को बल मिला।
आर्थिक महत्वाकांक्षा, रणनीतिक विचारों और अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता में विश्वास के संयोजन से प्रेरित होकर ब्रिटिश आक्रामक विस्तार के दौर में लग गए। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में एक ट्राडिक उद्यम थी, ने धीरे धीरे भारत के विशाल हिस्सों पर राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण प्राप्त कर लिया। अन्य जगहों पर उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेश स्थापित किए गए। ब्रिटिश साम्राज्य नौसैनिक शक्ति से प्रेरित और संसाधनों और बाजारों की खोज से प्रेरित होकर पृथ्वी के भूभाग के 1/4 और इसकी आबादी के 1/3 हिस्से को अपने अधीन कर लिया। भाग 5, विक्टोरियन शिखर। विक्टोरियन युग, विशेष रूप से 1837 से 1901 तक रानी विक्टोरिया का शासन अक्सर ब्रिटिश शक्ति और प्रतिष्ठा के शिखर के रूप में देखा जाता है। इस समय के दौरान ब्रिटेन ने न केवल अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति का विस्तार किया, बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। ब्रिटिश साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक सीमा तक पहुंच गए। साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीका के बड़े हिस्से शामिल थे, जो ब्रिटेन को एक वैश्विक महाशक्ति बनाते थे। ब्रिटिश नौसैनिक प्रभुत्व को कोई चुनौती नहीं थी। महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना और दुनिया भर में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार करना। ब्रिटिश नौसेना ने समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखा और औपनिवेशिक विस्तार को संभव बनाया। इस अवधि में ब्रिटेन के भीतर महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक सुधार भी देखे गए, जिसमें श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार शामिल थे, जिसमें मतदान के अधिकारों का विस्तार और दासता का उन्मूलन शामिल है। इन सुधारों ने ब्रिटिश समाज को अधिक समतावादी और प्रगतिशील बनाने में मदद की। ब्रिटिश संस्कृति, उसके साहित्य और फैशन से लेकर शासन और नैतिकता के बारे में उसके विचारों तक का दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर गहरा प्रभाव पड़ा। विक्टोरियन साहित्य के महान लेखक जैसे चार्ल्स डिकेंस और जेन ऑस्टेन ने समाज पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। भाग 6, धधकती वर्ल्ड। 20वीं सदी ब्रिटिश वैश्विक डोमिनेंस के लिए अनप्रेसिडेंटेड चुनौतियां लेकर आई। प्रथम और द्वितीय ग्लोबल युद्ध, जबकि अंततः ब्रिटेन और उसके सहयोगियों के लिए जीत ह्यूमन जीवन और वित्तीय संसाधनों के मामले में एक बड़ी कीमत पर आए। इन कन्फ्लिक्टों ने भू राजनीतिक परिदृश्य को भी मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसी नई वैश्विक पावरियों का उदय हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य युद्ध से कमजोर और अपने कॉलोनीजों में बढ़ते नेशंसवादी आंदोलनों का सामना करते हुए अपने धीमे और अपरिहार्य पतन की शुरुआत की। भाग 7, सत्ता की प्राइस। ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी पूरी तरह से विजय की कहानी नहीं है। साम्राज्य की तलाश और नेशनसीय हित की खोज का कॉलोनीस्थ लोगों और स्वयं ब्रिटेन दोनों के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। संसाधनों का शोषण, स्थानीय कल्चरियों का दमन और औपनिवेशिक शासन की अक्सर क्रूर वास्तविकताएं ब्रिटेन की शाही विरासत पर एक लंबी छाया डालती हैं। साम्राज्य की नैतिकता और ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने की आवश्यकता के बारे में बहस आज भी जारी है। भाग 8, चेंज की विंड्स। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन हुआ। भारत, जो साम्राज्य का ताज हुआ करता था, को 1947 में स्वतंत्रता मिली। उसके बाद एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन में अन्य कॉलोनीजों का पतन हुआ। जबकि यह परिवर्तन आमतौर पर शांतिपूर्ण था, लेकिन हिंसा और उथल-पुथल की इवेंटें भी हुईं। साम्राज्य के अंत ने ब्रिटेन की वैश्विक लैंड का और दुनिया में अपनी जगह के बारे में उसकी समझ में एक गहरा चेंज लाया। भाग 9, एक नए प्रकार का प्रभाव। हालांकि
औपचारिक साम्राज्य का युग समाप्त हो गया है, लेकिन ब्रिटेन का ग्लोबल मंच पर महत्वपूर्ण इम्पैक्ट बना हुआ है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना हुआ है और नाटो और नेशंस मंडल का एक प्रमुख सदस्य है। ब्रिटिश संस्कृति, उसके संगीत और फिल्म से लेकर उसके फैशन और व्यंजनों तक का वैश्विक स्तर पर आकर्षण बना हुआ है। अंग्रेजी भाषा आंशिक रूप से साम्राज्य की विरासत के कारण इंटरनेशनल व्यापार और कूटनीति की भाषा बनी हुई है। थे। भाग 10, एक स्थायी लेगेसी। ब्रिटेन कैसे महाशक्ति बना, इसकी कहानी जटिल और बहुआयामी है। यह प्रतिभा और महत्वाकांक्षा, विजय और कॉलोनीजवाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक एंडर संबंध की कहानी है। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य को इतिहास की किताबों में समेट दिया गया हो सकता है, लेकिन इसकी विरासत आज भी उस दुनिया को आकार देती है जिसमें हम रहते हैं। हमारे द्वारा बोली जाने वाली भाषा से लेकर हमारे जीवन को आकार देने वाली शासन व्यवस्था तक ब्रिटेन के शाही अतीत का इंपैक्ट निर्विवाद है। इस विरासत को, इसकी उपलब्धियों और इसकी विफलताओं दोनों के साथ अंडरस्टैंडिंग ना आधुनिक दुनिया की कॉम्प्लेक्सताओं को अंडरस्टैंडिंग ने के लिए आवश्यक है।